जी। तो मेंटल मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप मेंटल मैथ का वर्ड सुनते हैं, कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, वी हैव क्रॉस 200 पार्टिसिपेंट्स। तो मेंटल मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, मैथ आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है। मेंटल का जब वर्ड आता है तो हमारे तो अक्सर लोग कहते हैं यार तू मेंटल ही है यार। तो ये वो वाला मेंटल नहीं है। मेंटल का मतलब ये है कि जो हिसाब किताब बेसिक मैथ आप माइंड से कर सकें, मेंटल एबिलिटी आपकी। तो मेंटल एबिलिटी हमारी, हम इस वक्त क्लास में आप में से कोई 34 का स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकता। अगर मैं किसी से कहूँ मुझे 30 का स्क्वायर बता दें तो आप सब लोग कहेंगे 900। मैं आपसे 5 का स्क्वायर कहूँ सब लोग कहेंगे 25। लेकिन जैसे ही मैं आपसे कहूंगा मुझे 33 का, मुझे 46 का, 51 का, 89 का स्क्वायर बताएं, तो आप में से बहुत से लोग ये एक्टिविटी, बल्कि मेजोरिटी ऑफ यू कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी। तो ये क्या है कि आपने 5 का तो स्क्वायर कर लिया, आपने 30 का स्क्वायर भी कर लिया, लेकिन जिस वक्त मैंने आपसे 45 बोला, मैंने आपसे 43 बोला, तो आपकी ब्रेक लग गई। तो ये ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना आता है, देन व्हाई नॉट 33? उसकी रीजन क्या है वो जरा रीजन अंडरस्टैंड कर लें प्लीज। अपनी अपनी वीडियो ऑफ रखें प्लीज। तो उसकी रीजन क्या है कि आपने 5 का स्क्वायर निकालना नहीं सीखा था, आपने रट्टा लगाया हुआ है। आपको पता है 25, तो आपने 30 का स्क्वायर निकालना नहीं सीखा था, आपने इसका रट्टा लगाया हुआ है कि अच्छा 3 का 9 होता है तो 30 का 900 हो जाएगा। इसी तरह आपने 45 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, 43 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ये स्क्वायर की बात कर रहा हूँ हर तमाम चीजों पे। कल हमने कहूट गेम खेली थी तो वहाँ प्लस माइनस के क्वेश्चन थे, और उसमें भी ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे थे कि हम प्लस भी नहीं कर सकते। और फिर मैंने आपको एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, अक्सर जगह कोट करता हूँ, जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बस में किराया देते हैं, जब भी आपने 500 का, 1000 का नोट दिया है, 1000 का नोट देके 300 रुपए की शॉपिंग की है, 322 की, 421 की, 657 की, तो जो बाकी पैसे मिले हैं, बहुत कम लोग हैं कि वो उसको काउंट करते हैं। द रीजन हमारी एबिलिटी नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हमें लगता है दुकानदार ने गिन दी है काफी। ये जो आदत है, ये क्यों हम में आ गई, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, और हमने इसको क्यों खत्म करना है ये भी समझना जरूरी है। ये मेंटल मैथ की क्लास किसी पीएफ के टेस्ट या नेवी के टेस्ट या आर्मी के टेस्ट के लिए नहीं है। इस वक्त इस क्लास में मेरे अपने भतीजे, मेरे अपने कजन छोटे, मेरे मोहल्लेदार सब इस क्लास में शामिल हैं। इस वक्त इस क्लास में मेरे टीचर्स के बेटे, मेरे एक जानने वाले जिनकी एज 45 ईयर्स है, वो भी इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। मेरे बहुत से दोस्त यार जो इस वक्त प्रोफेशनल फील्ड में हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो सब लोग इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। और आप लोग डिफरेंट जो बच्चे हैं 12वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, सब लोग इस वक्त इस क्लास में मौजूद हैं। तो इस क्लास का जो पर्पस है, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड कर लें। ये किसी स्पेसिफिक एंट्री टेस्ट के हाँ, उसमें आपको हेल्पफुल जरूर है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो आपकी डे टू डे लाइफ में मैथ स्किल इंप्रूव करना है। ये मेंटल मैथ क्या है मैं भी आपकी जनता को बताता हूँ, डिटेल के साथ समझाता हूँ, क्या कोर्स कवर है, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी आपके साथ एक्टिविटी कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि मेंटल मैथ, अगर आपको चीजों का कॉन्सेप्ट हो तो फिर मेंटल मैथ तो क्या कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा था कि 45 का जिस वक्त आप स्क्वायर फाइंड करते हैं, 45 का, अब आप में से चैटिंग ओपन है, चैट इज ओपन। अगर आपने कैलकुलेटर दे के ही जवाब देना है, नकल ही करनी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये मेंटल एबिलिटी है, मैं आपको कोई नंबर नहीं दे रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपकी असेसमेंट नहीं हो रही, तो आपने दिमाग से कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। चैटिंग ओपन है, आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45। डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, 90 भी आया है, 96 भी आया है, 4500 भी आया है, 1625 भी आ रहा है। गुड 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 गुड। 885 भी आंसर, सब आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आंसर आ रहे हैं, 22 27 भी आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। अब
जरा इसकी लॉजिक समझते हैं। अच्छा, जिस वक्त आप मेंटल मैथ करना स्टार्ट करते हैं, जो इस वक्त मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, आपने इसको बोलना सर ये तो ट्रिक है, तो प्लीज ये ट्रिक का वर्ड, ये शॉर्टकट का वर्ड ये इस्तेमाल नहीं करना। इसने जो हाल किया है मुसलमानों का वो आपने देखा ही हुआ। ये शॉर्टकट और ट्रिकों के चक्कर में, एक रात में अमीर होने के चक्करों में, और एक रात में वो कंपनी ज्वाइन कर लो तो ये कर लो, ऐसा कर लो। सर वो ट्रिक बता दें तो आई हेट दिस वर्ड, देयर इज नो ट्रिक। एक पूरी लॉजिक होती है, एक पूरी साइंस होती है, उसके थ्रू चीजों को समझा जाता है। तो ये इस वक्त जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, इस वक्त आपको ट्रिक लगेगा, लेकिन ये पूरा मेथड के पीछे एक बैकएंड साइंस है जिसको मेंटल मैथ कहा जाता है। उसके रूल्स हैं, वो रूल्स हमने सीखने हैं। और ये जो कोर्स आज स्टार्ट हुआ है, शायद ये 1 साल तक चले, शायद ये 1.5 साल तक चले। ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये नहीं कि 1-2 महीने में आप कहेंगे अच्छा जी फारे। अगर मैं अपने हफ्ते में 2 से 3 घंटे आपको दे रहा हूँ, तो उसका मुझे पता है कि रिजल्ट ये 1-2 साल आपके साथ, शायद 6 महीने का सेशन चले, और इस 6 महीने के बाद शायद इसके रिजल्ट्स अगले 5-6 साल, 10 साल या हजारों सालों में आए, उसकी मुझे परवाह नहीं है। तो ये इस एक्टिविटी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने सब्र रखना है। तो इसको देखें, इसको कैसे करते हैं। जब भी किसी नंबर के आखिर में, ये 2 डिजिट की बात हो रही है, जब भी किसी नंबर के आखिर में 5 आता हो, तो इस 5 के स्क्वायर को आपने डेटो कॉपी कर देना है, दैट इज 25, दैट इज 25। कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब लिखा 90, तो दुख हुआ कि स्क्वायर का उनको नहीं पता। स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। 45 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 45। तो जिन्होंने 90 जवाब दिया, इसको डबल नहीं करना, तो स्क्वायर का ये मतलब है। शायद कोई छोटा बच्चा हो या मुझे नहीं पता इसने वो आंसर किया, लेकिन एनी हाउ। तो क्या करना है, इस 5 को आपने 25 लिख देना है, नंबर 1। दूसरा जो ये पीछे बच गया 4, 4 के साथ क्या करना है, जो भी नंबर है इसको अपने से एक बड़ा, 4 से बड़ा क्या है 5, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जवाब आ जाए। 2025 इज द राइट आंसर। तो क्या मैं आपको, सॉरी, ये लॉजिक में दोबारा डिफाइन करता हूं और फिर जरा हम उसके बाद 15 का स्क्वायर भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा आपके लिए, कोई मसला नहीं है। 25 एक से बड़ा क्या है, एक से बड़ा 2 है, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 225 इज द आंसर। अगली जो फिगर मैं लिखने जा रहा हूं, इसका आपने फाइंड करना है और मुझे बताना है कि इसका जवाब क्या है। योर चैटिंग इज ऑन, योर चैट इज ऑन, लेट्स स्टार्ट। आपका जवाब सिर्फ मुझे नजर आएगा, बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा। आप लोगों का जो जवाब आप टाइप कर रहे हैं ये सिर्फ मुझे नजर आएगा, बाकी लोगों को नजर नहीं आएगा। सब ठीक जवाब दे रहे हैं, गलत बोलेगा लिखेगा तो मैं वो बोल दूंगा कि ये गलत है। थैंक यू रेहान शबीर, खुशनूद, हमजा, सैयद उजैर गिलानी, मोहम्मद, बहुत स्पीड से नाम आ रहे हैं, तो इसकी किसी का नाम मिस हो जाए। टेक्नो, आसिम, मुसामा, साद, अहमद, ओप्पो 825, हारिस, शिगरी, शिगरी मुझे याद है नाम, कहूट में बहुत जबरदस्त आपने खेला था। इजाज, नवाब, आलिया, नवीद, निमरा, मोहम्मद जिशान जी, गुड 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 गुड। 99.9% लोगों के जवाब ठीक हैं। तो एक काम करते हैं, आप लोगों की चैट ऑफ करते हैं और एक चीज मैं और लिखता हूँ, एक फिगर और लिखता हूँ। वो फिगर क्या है, लेट्स 55, 55 का स्क्वायर। चैटिंग आप लोगों की ऑन है, योर चैट इज ऑन। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर इस वक्त 200 बच्चा, 212 बच्चा पूरे पाकिस्तान से, और 55 का स्क्वायर 3025 टाइप कर रहा है विद इन 3 to 4 सेकेंड्स। दिस इज द पावर ऑफ मेंटल मैथ, दिस इज द पावर ऑफ मेंटल मैथ। आप 200 लोग, 5 मिनट पहले अगर आपसे कोई पूछता कि 55 का स्क्वायर क्या था, तो आपको हार्ट अटैक हो जाना था। और 5 मिनट पहले आपसे कोई कहता कि सिर्फ तुम मुझे बता दो 55 का स्क्वायर क्या होता है, 1 करोड़ रुपया तुम्हारा, तो कितना दुख होता कि यार 55 का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट करना आता। तो ये कोई, सबसे पहली चीज माइंड में रखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा एक सिलेबस है, बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा, मुकम्मल एक्सरसाइजेज हैं इसकी सारी की सारी। लेकिन आपने सिर्फ क्या किया है, आपने एक चीज समझी है, उसका आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट समझ आया है, वो मैं एंड पे समझाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। आज के बाद आपकी जिंदगी में आपसे कभी भी कोई लाइफ में
पूछेगा या आप लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, जरा 95 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं जी। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95? चलें, कुछ नए लोगों ने क्लास ज्वाइन की होगी तो उनके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। तो क्या है, ये जो है इसका हु बहू 5 का स्क्वायर लिख दें। इसका मतलब है कि एंड पे तो हमेशा 25 ही आएगा। जो पीछे नंबर लगा हुआ है, 9 है, 8 है, जो भी है, इसको अपने से एक बड़ा, तो 9 से अपने से एक बड़ा क्या है, दैट इज 10। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 90। तो 9025 इज द आंसर ऑफ 95 का स्क्वायर। आज के दिन में 2 मिनट के अंदर अगर आपको ये करना आ गया तो जरा सोचें 6 महीने में आपके क्या हालात होंगे। इमेजिन करें कि क्या होने जा रहा है आपके साथ। ये क्यों जरूरी है, इसको जरा शुरू से सोचते हैं। मेरी पास ये सारी प्रेजेंटेशन थी, सॉरी वो आज पता नहीं क्या हुआ है लैपटॉप में, बड़ा वैसे मेरा ऑनलाइन भी डाटा पड़ा होता है लेकिन वो ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन मुझे नहीं मिली, इसलिए ये सारी बातें आपको जुबानी सुननी पड़ेंगी और ये सामने आपको स्लाइड देखनी पड़ेगी। मेंटल मैथ कब इजाद हुआ, कोई टाइप करेगा? मेंटल मैथ कब इजाद हुआ, क्या लगता है? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेंटल मैथ कब इजाद हुआ होगा, क्या लगता है आपको? या हिसाब, चले मेंटल मैथ को छोड़ दें, मुझे ये बताएं हिसाब किताब कब ज्वाइन हुआ होगा। चैटिंग आप लोगों की ऑन है, सॉरी मैंने ऑफ की हुई थी, अब आप टाइप कर सकते हैं। ये मैथ कब इजाद हुआ है, मैथमेटिक्स, हिसाब किताब, जमा तफरीक, ये कब इजाद हुआ है? हजरत आदम से, बिल्कुल। जिस वक्त इंसान पैदा हुआ तो देखा मैं तो एक हूँ, अल्लाह एक है, तो क्या एक क्या है, मैथमेटिक्स है। फिर उसने देखा अच्छा ये तो दूसरा शख्स क्यों पैदा हो गया है, या ये दो सेब लगे हुए हैं, गंदम के दाने हैं। तो इंसान जिस दिन से कायनात में अल्लाह ने कायनात बनाई, अल्लाह उस इंसान जब से आया इस दुनिया में, उससे पहले भी शायद मैथमेटिक्स था लेकिन इंसान के लिए डे 1 से मैथमेटिक्स है। उसके बाद आप में से बच्चे लिख रहे हैं, इजिप्ट लिख रहे हैं, यूनान लिख रहे हैं, बहुत सी चीजें लिख रहे हैं, 6th सेंचुरी लिख रहे हैं। तो उस वक्त कैलकुलेटर नहीं था, ये पेन और पेज भी पिछले 1500 साल पहले की इजाद है, उससे पहले पेन और पेज इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं थे। लेकिन हिसाब किताब तो होता था, ट्रेड भी होती थी, साइंस भी होती थी, यूनानी लोग सब कुछ किया करते थे। वो कैसे होता था? ये जो हम अहराम मिस्र देखते हैं इतना बड़ा, कैसे होता था? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन मेंटल मैथ। उनको नहीं पता होता था कि कैलकुलेटर पे करना है, उनको नहीं पता होता था कि उंगलियों पे करना है, उनको नहीं पता होता था कि पेन से लाइन लगा के करना है, वो सब कुछ दिमाग में ही करते थे। तो वो जो मेंटल मैथ है हमने उसी को ही सीखना है। हमने ये एज्यूम ही नहीं करना। इस कोर्स में सबसे कमाल की बात क्या है, ना पेन को हाथ लगाना है ना कैलकुलेटर को हाथ लगाना है, सिर्फ, और जब इसे आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो क्या करना है, सो रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहें, गाड़ी चला रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग में करना ना कौन सा पेन पेज से करना है या आपने बैठ के कैलकुलेटर निकालना है। फारिग बैठे हुए कहीं पर इंतजार हो रहा है किसी का मेंटल मैथ शुरू कर दे माइंड में करने का। रशियन एक मैं वही बात है, सॉरी वंस अगेन प्रोनाउंसिएशन वो नहीं अवेलेबल। रशियन जो मेंटल मैथमेटिशियन है, जो रशियन बच्चे मेंटल मैथ सीखते हैं, मेंटल मैथ की बहुत सी फॉर्म्स हैं। इसमें आपने अबेकस का नाम सुना होगा जो जापानीज यूज करते हैं, चाइनीज का अपना मेंटल मैथ है, इंडियंस का अपना मेंटल मैथ है, यहूदियों का अपना मेंटल मैथ है। और जो रशियंस हैं वो जिस जो मेंटल मैथ यूज करते हैं, वो एक साइंटिस्ट था और नाजीज के दौर में, हिटलर के दौर में उसको उठा के टॉर्चर सेल में डाल दिया गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसको डाल दिया गया एक कोठड़ी के अंदर जिसके अंदर वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, और गुप्त अंधेरा होता था, और वो थोड़ी सी खिड़की खोल के उसका खाना डाल दिया करते थे। अब वो क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान था, इंजीनियर था, उसने कहा कि ऐसे तो काल कोठड़ी के अंदर मैं तो फारग हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया, बंद कमरे के अंदर अंधेरे के अंदर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिए, नंबरों के साथ खेलना शुरू कर दिया। 3 साल बंद कमरे के अंदर, छोटी सी काल कोठड़ी के अंदर, उसने मेंटल मैथ के डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट तरीके, नंबर को तेजी से मल्टीप्लाई करने का तरीका, बहुत सी चीजें उसने डेवलप की। जब वो बाहर आया 3 साल बाद, उसने उसको किताब लिखी। आज पूरी रशियन कॉम उसकी लिखी हुई किताब को फॉलो करते हैं टू एनहेंस देयर मेंटल मैथ स्किल्स। ये है मेंटल मैथ की पावर।
ये छोटी सी एक्टिविटी जो आपके साथ अभी की 5 के स्क्वायर वाली, इससे आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं 1 सेकेंड बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, दीज आर नॉट ट्रिक्स, ये ट्रिक्स नहीं है। आपको अच्छा बात सीख लिया, ये पूरा कोर्स वर्क है, आहिस्ता से मैं आपको सिखाता हूँ क्या चीजें हैं, कैसे करनी है। अब आपने मेरे एक और सवाल का जवाब देना है, ये नहीं सवाल जो सामने आपके है। सवाल का जवाब आपने मुझे ये देना है यस और नो में, बल्कि यस और नो में जो भी आपको लगे। चैटिंग में आपकी ऑन कर रहा हूँ जी, चैट आपकी ऑन है। सवाल सुने, सवाल ये है कि अगर मैं आपको पैसे दूं, आपके हाथ में पकड़ाऊं 5,000 का एक नोट, 5,000 का एक नोट मैं अगर आपके हाथ में पकड़ाऊं, उसके बाद मैं आपको 500 के 2 नोट पकड़ाऊं, 100 के मैं आपको 3 नोट पकड़ाऊं, और 50 का मैं आपको एक नोट पकड़ाऊं, और 10 रुपए का एक, और 2 रुपए का सिक्का 3 में आपको दूं। तो जिस वक्त मैं आपको ये पकड़ाऊंगा, जब आप उसको गिनना शुरू करेंगे, तो पहले आप सिक्का गिनेंगे 2 रुपए वाला, या 5,000 रुपए का नोट, 500 का नोट गिनेंगे। मुझे जरा ये टाइप करके चैटिंग में प्लीज बता दो। इसको ऐड नहीं करना प्लीज, मैं आपकी चैटिंग ऑफ कर रहा हूँ। एक और असूल याद रखें मेरे साथ टीचिंग जब आप कर रहे होंगे, जो चीज पूछी जा रही है वो बतानी है। मैंने आपसे सम नहीं पूछा, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपको कहा हो तो जमा करके बताएं। तो अगर आप डड्डू, मैं कहता हूँ ऐसे शख्स को, सॉरी मैं भी ऐसे ही करता हूँ कभी कभार, जो जम पे मारता है। बात कहाँ हो रही है कि अगर मैं आपको 5,000 का नोट पकड़ाऊं तो पहले आप क्या गिनेंगे, आप क्या कह रहे हैं सर 6,366। तो जरा सोचें, हकीकत में मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं अगर आपको नोट पकड़ाऊं 5,000 का, सर 6,000, ये की गुफ्तगू क्या हुई, दिस इज अ नॉनसेंस थिंग, ये नॉन सीरियसनेस होती है। क्यों? जल्दबाजी। हम जल्दबाजी से दिखाना चाहते हैं खुद को, किसी को नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के साथ कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। नो, ना मैं तेज हूँ, ना मुझे बहुत आता है। अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर मैं बहुत तेज हूँ और अगर मैं बहुत तेज काम करता हूँ, तो फिर आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो जो चीज आपसे पूछी जाए प्लीज आपने वही जवाब देना है। मैंने किसी से नहीं पूछा इसका सम, और ना मैं पूछूंगा। अब दोबारा चैट ऑन कर रहा हूँ, जो चीज पूछूंगा वो टाइप करनी है। मैं अपनी क्लास में बहुत लीनियंट होता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी क्लास में गुस्सा नहीं किया, बट यहाँ पर 199 बच्चा है। अगर क्लास का माहौल या उस तरतीब से क्लास नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए शायद मैं कभी कभार आपके साथ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करूँ, ताकि आप लोगों का डिसिप्लिन यहाँ बना रहे। वैसे तो बहुत डिसिप्लिन है, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलें। चैटिंग ऑन होगी, सवाल जो पूछूंगा उसका जवाब देना है, और कोई बात आपने नहीं करनी। आपको जब मैंने ये नोट पकड़ाए 5,000 का, 500 के 2 नोट, 100 के 3, 50 का एक, 10 का एक, 2 रुपए के 3 सिक्के, आप सबसे पहले क्या गिनना शुरू करेंगे? 5,000 के नोट से शुरू करेंगे या सिक्कों से शुरू करेंगे? गुड, गुड 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 गुड। 500, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 99% आप क्या कर रहे हैं? 5,000 का नोट काउंट कर रहे हैं। जबरदस्त, यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गलत, पहले किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए? जब मैंने आपको पेमेंट की है, मैंने आपको कहा है भाई मैंने तुम्हें ये 5,000 का नोट दिया, 3 दिया, तो आप सबसे पहले तो काउंट करेंगे यार सर अपने 5, वो तो चेक करूं पहले 5,000 का नोट। 2 रुपए का तो कोई मसला नहीं है, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो चलो, अगर एक सिक्का भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। 5,000 का नोट तो पूरा होना चाहिए, 500 का नोट भी पूरा होना चाहिए। तो हमने सीखा क्या कि हकीकत की जिंदगी में, अब ये पॉइंट बड़ा गौर से समझने वाला है, हकीकत की जिंदगी में हम लोग बड़े नोट से काउंटिंग शुरू करते हैं। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब लोगों ने इस बात से एग्री किया है। हकीकत की दुनिया में 5,000 से, 500 से, 100 से, 50 से, यानी कि आपने हाथ में जब कैलकुलेशन शुरू की तो आपने 5,000, 5,500, 56, 56, 50, 56, 60, 56 एंड 66। तो ये आपने कैलकुलेशन की और आपने हिसाब किताब सही कर लिया। अब जरा आए स्कूल में। अब आपको टीचर पढ़ाएगा, दो लिखे हैं, नहीं सॉरी ये 6 था, ये 2-3 दफा आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये भी आपके पास 20 है। खैर चलिए हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि एक एक है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी वी आर एज्यूमिंग कि एक एक करते हैं, एक नोट है 500 का, एक 100 का, एक 50 का, एक 10 का, और सिक्का भी एक ही है। तो हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम 5 1 7 लिखेंगे और फिर हम करेंगे। अब आपने देखा है कि काया ही पलट गई है। हकीकत में क्या करते हो और पढ़ाते क्या हो? तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? यहाँ ये वो मेन। और फिर दूसरी बात कि क्या जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, अच्छा आप लोग आप कहेंगे यार ये सर क्या बात कर रहे हैं, पूरा अमेरिका भी ऐसे ही पढ़ता है, सारे लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं, सब बच्चे भी ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ये कोई नई कहानी लेकर आ गए हैं। तो ये नई कहानी नहीं है, पूरी साइंस है, अभी आपको वाकई साथ साथ समझ आएगा। बाकी इसका नुकसान क्या हुआ है वो आपके सामने है। हमारा और मेरा और आप सबका मैथ क्या लेवल है, मुझे ये कोर्स क्यों करना पड़ा शुरू, मुझे इस ये मुझे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड मेंटल मैथ ट्रेनर। मेरे पास कुछ फॉरेन कंट्रीज की और एक मैं नाम नहीं लूंगा तो फतवे लग जाते हैं, एक उस कंट्री का भी सर्टिफिकेशन मेरे पास है। तो ये क्यों कोर्स शुरू करना पड़ा? बीएससी की एक लड़की फेसबुक पे आई 3 साल पहले, बीएससी मैथमेटिक्स, सर मैंने आर्मी में जाना है। ये 2017 की बात। मैंने कहा जी आपकी परसेंटेज क्या है? एंड शी रिप्लाइड कि मेरी 21 साल एज है। मैंने कहा मैंने आपसे आपकी परसेंटेज पूछी है। तो उसने कहा सर मुझे नहीं पता, ये मेरे नंबर है, ये मुझे बताएं मेरी परसेंटेज कितनी है। तो मैंने कहा टोटल नंबर कितने थे? उसने टोटल नंबर बताया। तो मैंने उसको कहा आपकी परसेंटेज ये बनती है। तो उसको ये समझ आया और मैं इसमें शायद मजाक कर रही होगी या कुछ होगा। फिर ये फ्रीक्वेंट सिलसिला चल पड़ा, आज भी होता है। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्स योर परसेंटेज, सर पता नहीं। ये बीएस मैथमेटिक्स को अगर अपनी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी आती तो बाकी दुनिया में रह क्या गया, बच क्या गया। ये तो एक एलिमेंट है। आपको डेली लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर हजार मसले मसाइल आते हैं, आप सिर्फ इस वजह से उसमें कामयाब नहीं हो पाते कि आप मेंटल हर जगह आप कैलकुलेटर, ये हमें लगता है वो ये क्या सीखने की जरूरत है, प्लस माइनस करने की क्या जरूरत है। अल्लाह मियाँ ने ऊपर एक दिमाग लगाया था, उसका एक काम था, उसको आपने ऑपरेट करना था, उसको आपने चलाना था। अल्लाह मियाँ ने इसीलिए दिमाग दिया था। और हुआ क्या कि आपने मैथ के साथ, जो कि सबसे ज्यादा आपके मैथ दिमाग को तेज करता है, अगर आप मेंटल मैथ को सीखते हैं, अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप हर चीज में अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, आप बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप बहुत अच्छे क्रिएटिव इंसान हैं, आप बहुत अच्छे जो हैं खिलाड़ी हैं हर खेल के, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंस, आपका लेवल बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारा ओवरऑल मैथ का क्या चक्कर है वो आपने देख ही लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने इसको, एक तो स्पीड अपनी इसमें मेंटेन करनी है, मतलब बहुत ज्यादा वक्त लगना है। अब ये 5,000 नोट वाली बात और हकीकत में आप कैसे करते आए हैं, ये दोनों दो मुख्तलिफ सिरे हैं। जो आप हकीकत में कर रहे हैं जिंदगी में वो ये एंड है, दिस एंड। और जो आप पढ़ के आए हैं बचपन से, और आपको 12 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, और इस वक्त क्लास में ऐसे लोग भी हैं जो पीएचडी भी कर चुके हैं। तो इसका मतलब है उनको 20-22 साल हो गए हैं पढ़ते हुए। तो 20-22 साल जो एक चीज पढ़ते रहे हैं और मैं अगर वो आपकी चेंज कराने लगूं तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले जो एक पॉइंट क्लियर करने की जरूरत है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसके साथ इसका क्लैश नहीं करेंगे। अगर आप मेंटल मैथ सीखना चाहते हैं तो कल या अभी क्लास के बाद उठ के ये नहीं कहना वो देखो जी वो हमें क्या पढ़ाते रहे हैं, हम ये करते रहे, नहीं। वो भी एजुकेशन का तरीकेकार था। हम उसमें अमेंडमेंट चाह रहे हैं अपनी स्किल एनहेंस करने के लिए। हमने किसी पे थोपना नहीं है, कोई एफिशिएंसियां नहीं मारनी, कोई कल को जाके टीचर को नहीं कह देना ये तुम क्या पढ़ते रहे हो भाई, देखो हमें सर ने ये बताया, ऐसे होता है तो वैसे होता है। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। ये एक पैरेलल सिस्टम है, आप इस पैरेलल सिस्टम को सीखें। जिस वक्त आपके पास गिरफ्त आ जाए, आपके पास मेंटल मैथ की एक्सपर्टीज आ जाए और फिर आपके पास इख्तियार आए, मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपके पास मेंटल मैथ की एक्सपर्टीज आ जाए और आपके पास इख्तियार आ जाए, फिर अपनी बात सुनाइएगा लोगों को, फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने सुबह उठ के शेखियां मारना शुरू कर दी तो ना आप सीख सकेंगे और ना ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जो मकसद है कि उम्मत मुसलमान के बच्चों का हिसाब किताब ठीक हो, वो फेल हो जाएगा, वो दरहम करके बिल्डिंग गिर जाएगी। आज इस वक्त अगर आप 180 बच्चा मेरी बात सुन रहा है तो वो मेंटल मैथ की वजह से नहीं आया हुआ,
वो किसी और वजह से मेरे साथ अटैच है, उस अटैचमेंट पे वो बिलीव करता है मुझ पे, इसलिए वो आज 9:30 बजे इस क्लास में बैठा हुआ है। 180 आप किसी हॉल के अंदर बच्चा बिठाए ना तो आपको लग पता जाएगा, दिस इज वेरी ह्यूज क्लास। तो ये क्यों आया हुआ है कि ये किसी एक खास जो मैं एंट्री टेस्ट की आपको तैयारी करवाता हूँ उस पर ट्रस्ट है, तो आज इस क्लास में मौजूद है। अब मैं कोई बात करूंगा तो ये समझेगा। पहले दिन मैं कहता आओ जी मेंटल मैथ, ओ सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो आपने कभी भी अगले 5 साल लाइफ में इस सिस्टम को उस सिस्टम के साथ कंपेयर करके पुराने जो आप चीज पढ़ के आए हैं उसको गाली नहीं देनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपने हरकत नहीं करनी, वरना ये पूरे का पूरा मकसद फौत हो जाएगा। हम मेंटल मैथ सीखेंगे। अब मेंटल मैथ की कुछ बेसिक ब्लॉक्स थोड़े आगे चल के मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कोर्स वर्क शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ये मैंने एक फाइल डेवलप की थी, हमने मेंटल मैथ का कोर्स पहले जनवरी में स्टार्ट किया था, जनवरी 2021 में, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से फिर वो कंटिन्यू नहीं हो सका। ये फाइल इस वक्त आपके सामने है, ये मैं आपको अभी पीडीएफ भी सेंड भी कर दूंगा। अभी टाइम कम रह गया था क्लास से पहले, इसलिए मैंने आपको सेंड नहीं की। ये मैंने एक नोट लिखा था, आप लोगों के साथ मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ रही है। आज से चंद साल पहले मुझे शिद्दत से ये मैंने खुद लिखा था, तो ये मैं आपको बताता था। शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग हिसाब किताब और रियाजी की असल रूल से बहुत दूर हैं। ये असल रूल की जो जुमला मैंने लिखा, ये जिसका जो उसका बैकग्राउंड है असल रूल से, मैं आगे चलने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट मेंटल मैथ एक्सपर्ट रहे हैं आज तक, द पर्सन नेम इज हजरत अली रज़ी ताला अन्हु। ही वॉज द वन ऑफ द एक्सपर्ट मेंटल मैथ। उनके आप कुछ किस्से कहानियां देखें और उनकी रवायात मिलेंगी आपको। उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शदीद पेचीदा मसाइल जो हैं वो सॉल्व किए हैं। मेंटल मैथ की कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो हम नाम भी लेते हैं, हम और भी बहुत से काम करते हैं, उनकी बातें भी बड़ी कोट करते हैं। प्रैक्टिकल तो करके देखो ना, प्रैक्टिकल करते नहीं है लेकिन लगे रहते हैं। तो ये रूह जो मैंने लिखा था वर्ड, ये इसका बैकग्राउंड, ये फिर हज़रत अली का क्या क्या स्किल था। आपको शायद ये पता है कि उनको इल्म नजूम भी उन्होंने पढ़ा हुआ था। वो आप कहेंगे हैं इल्म नजूम तो हराम होता है, ये होता है। ये आज इल्म नजूम का मतलब आप कुछ और समझते हैं, उस वक्त इल्म नजूम एस्ट्रोनॉमी और चीज़ों पर डिपेंड करता था। तो वो वोकेबलरी की वजह से हम गुमराह हो गए, हम समझते हैं इल्म नजूम हराम है। इल्म नजूम का जो मफहूम है वो डिफरेंट है। खैर ये एक अलग बहस चली जाएगी। हम लोग हिसाब किताब और रियाजी की असल रूह से बहुत दूर है और हमारे बच्चों में शदीद खौफ पाया जाता है। मैंने रोते हुए देखा है अच्छे खासे बड़े लोगों को, बच्चों को तो हाल छोड़े ना। जिस वक्त पूछो अच्छा बताओ भाई 34 + 78, अभी आप ही बताने की कोशिश करें तो आप नहीं बता सकेंगे। क्या पूछ लिया 34 + 78, बहुत बड़ा मैंने आप पे कर दिया। यही सवाल पूछ के देखो साथ मोहल्ले वाले इंडियन बच्चे से, चाइनीज से, रशियन से, अमेरिकन से, यहूदियों के बच्चों से, मलेशियन से, जापानीज से, ठक करके जवाब देंगे। आपने अभी 34 + 78 बोला होगा ना, 8T आपने प्रोनाउंस किया होगा, उसने जवाब दे दिया होगा। और आप में से और मैं अभी तक इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मजमून के मुतालिक जो आज के दौर में तरक्की का जामिन है, विदाउट मैथमेटिक्स इम्पॉसिबल है कि आप तरक्की करें। मेरा ज्यादा फोकस बुनियादी रियाजी के असूलों पर रहा। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में मौजूद पहली 8 क्लास की रियाजी की 127 मुख्तलिफ किताबें मैथमेटिक्स की, सरकारी स्कूल, कैम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, ABCD, ये वो 1000 किस्म की किताबें हैं। इन 1000 किस्म की किताबों से 127 किताबों में मैंने देखा कि कैसे मैथ पढ़ाया जाता है बच्चों को, बेसिक मैथ। उसको सारा खंगाला, सारी चीजें की। किताब नहीं बदली जा सकती जब तक उसको पढ़ाने वाले ना बदलें। आजकल बड़ा शोर है इस मुल्क में, एक निसाब एक निसाब एक निसाब, दैट इज नॉनसेंस। जब तक टीचर की ट्रेनिंग नहीं होगी एक निसाब बन ही नहीं सकता। तो नारे लगाना और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने में बड़ा फर्क है। तो किताब नहीं बदली जा सकती जब तक किताब को पढ़ने वाला ना बदला जाए। और पढ़ने वाला बदलने का जो अमल है ये 1 साल का नहीं है। मैं जो ये एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसके रिजल्ट्स शायद 300 से 400 साल में आएंगे। ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि 300 400 साल तो दुनिया चलेगी नहीं चलेगी, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि दुनिया अभी बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। अभी इंसान ने बड़ा कुछ करना है और क़यामत अभी बहुत दूर है। हाँ मौत करीब है, शायद अगली सांस ना आए, लेकिन क़यामत बहुत दूर है। 1600, अभी तो 1400 साल हुए हैं इस्लाम को आए हुए। जिंदगी तो चल रही है बिलियन ऑफ ईयर्स से। तो क्या इस्लाम ने 14 पूरी बिलियन ऑफ ईयर्स की टाइमलाइन में सिर्फ 2000 साल ही इस्लाम ने रहना था और क़यामत आ जानी थी? तो एटलीस्ट अभी अनलिमिटेड टाइम तक क़यामत आएगी। हाँ मौत
कभी भी आ जाएगी, उसकी तैयारी करें। और जिनको सबसे बहुत अच्छे से पता था, और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये कोई मुझे नहीं पता, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वाले लोगों को ये बातें पता हैं। बाहर से सरकारी खर्चे पे हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से वो ये यूनिवर्सिटीज में पढ़कर आए हुए हैं कि कौन सा मैथ पढ़ाना चाहिए बच्चों को, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते। द रीजन टू कीप द गैप बिटवीन यू एंड देयर चिल्ड्रन। पहले खुद की ट्रेनिंग का काम था जो जारी है, मेरी ट्रेनिंग का काम आज भी चल रहा है, आज भी सीख रहे हैं और रहेगा, और साथ साथ लोगों को सिखाना था, जो कि आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। कुछ बातें इस कोर्स को शुरू करने से पहले ज़हन नशीन कर लें। ये बहुत सब्र वाला काम है, ये बात याद रखिएगा। ये आज क्लास में है 176 बच्चे, अगली क्लास में होंगे 140, तीसरी क्लास में होंगे 120, चौथी क्लास में होंगे 90, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, वो टोटल बचेंगे, मुश्किल से बचेंगे 40, और 1 डेढ़ महीने बाद वो 40 हो जाएंगे 20। तो ये जो 176 बच्चा इस क्लास में है, 200 से स्टार्ट हुई थी, 30 जा चुका है, तो अभी अगले 30 मिनट में 30 और जा चुका होगा। ये एक ट्रेंड है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। बहुत से लोग कुछ और सोच के आए थे, उनको कुछ और यहाँ पर लगा, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगा कि यार कैलकुलेटर है, ये सर पता नहीं क्या जरूरत है भाई इसको 25 को 25 से रिजर्व करने की जब कैलकुलेटर है। तो ये इस तरह की चीज आपकी होगी। इसको सीखते हुए मौजूदा मौजूदा निसाब पर तनकीद नहीं करनी, इस अमल से हम अपना रास्ता बंद कर देंगे। तनकीद तो वैसे भी जिंदगी में कभी करनी चाहिए ही नहीं। अगर आप जिंदगी में काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल और इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो तनकीद से अपनी जान छुड़ा लें। इस कोर्स में 8 साल से 45 साल के लोग हैं, ये बिल्कुल बुनियादी कोर्स है। दुनिया में इस वक्त हर मुल्क ने अपनी तारीख के मुताबिक इस कोर्स को मुरतब किया हुआ है। चाइना, जापान, इसराइल, अमेरिका, मलेशिया, इंडिया, इटली, बहुत से निज़ाम है, हर मेंटल मैथ के नाम है। इंडिया का अपना नाम वो चला रहा है, उसकी अपने तरीक़ेकार हैं। क्यों? क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, जैसा आपका रहन सहन होता है, जिस तरह का लेवल का आपका इंटेलिजेंस होता है, उसके मुताबिक ही आप मेंटल मैथ बनाते हैं। और ये आप सोच लो सर, मेंटल मैथ की भी इतनी फॉर्म्स होती हैं? जी बिल्कुल होती है। हर कंट्री ने अपने कल्चर, अपनी कैपेसिटी से, अपने हिसाब से मेंटल मैथ बनाया हुआ। आप किसी भी निज़ाम को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ, मैं आपको इटली का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं आपको इंडियन वाला पढ़ाना शुरू कर दूंगा, नहीं हो सकता। द रीजन के आप लोगों की क्या मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं कितनी कैपेसिटी रखता हूँ पढ़ाने की। शायद मैं इंडिया वाला पढ़ा ही ना सकता हूँ, मैं जापान वाला पढ़ा सकता हूँ, जापानी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। शायद इसराइल वाला बहुत आसान है, लेकिन वो मुझे आसान नहीं लगा, आपको आसान लग जाएगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें देख के बनानी पड़ती हैं, अपने मुताबिक कोर्स डालना पड़ता है, जो एक मुश्किल अमर है। मैं मैंने 2017 से ये काम स्टार्ट किया था। पिछले साल जाके शुरू में जनवरी में मेरी हिम्मत हुई कि मैं उसका कुछ चीजें लोगों को पढ़ा सकूं। 3 साल के बाद कुछ कोशिश की कि चलें अब जो सीखा हुआ है वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर आके ब्रेक लग गई, पॉज कर दी, और अब दोबारा से कोशिश शुरू की है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता किसी नई चीज को करना। इस कोर्स में हम सिर्फ रियाजी के बुनियादी असूलों का एक नया रुख देखेंगे और समझेंगे। कंप्लीटिंग द होल एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम 10 पॉइंट सर्कल सीखेंगे, मल्टीपल ऑफ 10 सीखेंगे, डेफिशिएंसी का, फिर डबलिंग एंड हाफिंग। हाफ करना, किसी चीज को डबल करना दुनिया का आसान तरीन काम होता है। 6 को डबल 12, 12 को डबल 24, 24 को 48, 72, 144, ये आसान चीज है। इसकी मदद से हम मेंटल मैथ की एक्सपर्टीज कैसे बढ़ाएंगे। और किसी चीज को हाफ करना दुनिया का आसान तरीन काम है। मैं आपको 900 बताऊं तो आप 450, 450 का हाफ करेंगे, 225, 225 का हाफ करेंगे, तो आप इस तरह हाफ करने की जो एबिलिटी है ये भी हम सीखेंगे। इससे आपका मेंटल मैथ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट है, वो कवर करेंगे नंबर 3 पे। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट है। हम आज तक, मैं और आप, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आए हैं, ये सारे का सारा मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना। जब आपने कोई चीज ऐड करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 2, 8, 1 में आपने 7, 2, 9, 9 प्लस करना है, आप क्या करते हैं, 1 और 9, 0 इधर आ गया, 10 का 1 ऊपर चला गया, कैरी डब्बा। मैं इसको कैरी नहीं बोलता, कैरी डब्बा बोलता हूँ हमेशा। और ये कैरी डब्बे ने लगाई हुई है आपकी ब्रेक, क्योंकि ये जो काम है जो इस वक्त मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मेंटली तौर पे हो ही नहीं सकता। दिमाग की कैपेसिटी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इस काबिल नहीं बनाया कि वो मेंटली तौर पे कैरीज को हैंडल कर सके। आप सोच रहे होंगे दिमाग तो उतना कुछ करता है, तो दिमाग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं।
दिमाग सब कुछ नहीं कर सकता। दिमाग की कुछ टोटल 9 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें से मैं अभी आपको एक करवाने लगा हूँ एक्टिविटी। अगर आप कहीं लेटे हुए हैं तो प्लीज बैठ जाएं, बेड से अपने पाँव नीचे लटका लें। अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो वेल एंड गुड, खड़े हुए हैं तो चेयर पे बैठ जाएं। आपसे मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊंगा और आपको पता लगेगा कि आपके माइंड की लिमिटेशंस क्या हैं। करना क्या है आपने, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जरा इसको जरा समझ लें। जब मैं इसको सॉल्व किया तो आगे आपके पास 18 आ गया, फिर कैरी 1 चला गया, कैरी डब्बा एक और आ गया। अब जब मैंने इसको प्लस किया तो शुक्र है कैरी डब्बा नहीं आया और यहाँ पर आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट आपने किया तो फिर 13 आ गया और एक कैरी डब्बा यहाँ पर चला, और आपके पास क्या आया, यहाँ पर आपके पास 6 आ गया। आंसर इज 63580। ये हमने कैसे किया, राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से आए और चले गए। क्यों किया, क्योंकि उर्दू भी ऐसे ही लिखी जाती थी, उर्दू भी ऐसे ही लिखी जाती थी। तो हमने मैथ का बेड़ा गर्क करने के चक्करों में, कैरी डब्बे के चक्करों में उर्दू वाली साइड से मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। मेंटल मैथ क्या कहता है कि हम मैथ पढ़ेंगे ऐसे, हम +19 को नहीं करेंगे, हम प्लस शुरू करेंगे 5000 से, सॉरी 5 से, 56,000 से। 50,000 जमा 6,000 जमा 7,000, फिर 200 जमा 200 400, फिर 200 जमा 80 जमा 90, फिर 80 जमा 1 जमा 9, और हमारे पास जवाब निकल आएगा। क्या मतलब हुआ, वही काम करेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं। अगर आपको 56,281 रुपए के देके जाए तो आप पहले 50 पूरा करोगे, ना कि पहले 81 पूरा करोगे। तो ये जो काम है लेफ्ट टू राइट, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, यही बैकबोन है मेंटल मैथ की। ये पूरे का पूरा हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक्टिविटी जो थी वो जरा करके देखते हैं वो क्या एक्टिविटी है, फिर हम दोबारा आएंगे इसके ऊपर। जी, एक्टिविटी ये है कि आप चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर बेड पे बैठे हैं तो अपना पाँव नीचे लटका लें, सोफे बैठे हुए हैं तो जरा सीधा होकर बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें। काम क्या करना है आपने, चैटिंग में आपकी ऑन कर रहा हूँ, पहले जो मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा वो आपने एक्टिविटी करनी है, और फिर आपने बताना है कि आप उस एक्टिविटी में फेल हुए हैं या पास हुए हैं। आपने सिर्फ टाइपिंग में क्या लिखना है, एफ या पी लिख दें या फेल या पास लिख दें, इसके अलावा आपने कोई और चीज टाइप नहीं करनी, ताकि हम लोग देख सकें कि इस वक्त 170 या जितने लोग भी क्लास में मौजूद हैं सब लोगों का फीडबैक कैसा रहा। करना ये है कि आपने अपने राइट हैंड से मोबाइल को या लैपटॉप को पीछे साइड पे रख दें, मेरी वॉइस आपको आती रहेगी। अपना मोबाइल आप साइड पे रख दीजिएगा, आपने अपने राइट हैंड से, या अपने उल्टे हाथ में मोबाइल पकड़ लें, अपने राइट हैंड से हवा में 6 लिखना है, अपने राइट हैंड से हवा में 6 लिखना है। अगर आपको देखने वाले इर्द गिर्द लोग ये समझेंगे ये क्या हो गया, बच्चा जूम पे क्लास ले रहा था अब हवा में कुछ लिखना शुरू हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा अजाब है, जिस पे अजाब है ये आया हुआ है उसकी कोई जिंदगी नहीं है, तो इस अजाब से बचें। आपने हवा में लिखना है 6, अपनी इंडेक्स फिंगर से 6 लिखना है। अब इस 6 को लिखते रहें हवा में, और अपने राइट लेग से क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह अपनी लेग को मूव करना शुरू करें। हवा में आपने 6 लिखना है और अपनी लेग को मूव करना है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। आप टाइप कीजिएगा कि क्या आप ये दोनों काम एट अ टाइम कर पा रहे हैं। आप हवा में 6 भी लिख रहे हैं और अपनी टांग को घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर आप में से कोई इस काम में पास है तो प्लीज मुझे अपना इजी पैसा नंबर दे, मैं उसको टिकट के पैसे भेजता हूँ और इस्लामाबाद आ जाओ। यू आर वन ऑफ द प्रीशियस स्पीशीज ऑन दिस अर्थ, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन। 6 अगर आप लिख रहे हैं हवा में और पाँव आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और ग्लिच नहीं आती, ग्लिच का मतलब ये है कि ये आप फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो सबके तकरीबन आ रहे हैं पास, फेल 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 फेल, चलें जी, गुड है। अब ये क्या है, छोटी सी एक्टिविटी है, कोई मुश्किल काम नहीं, आप 1000 कोशिश करके देख लें, कहीं नहीं मैं करके दिखाऊंगा, माइंड कहेगा सॉरी भाई साहब मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हवा से 6 लिख रहा है, उल्टा चला रहा है और इधर पाँव इस तरह घुमा रहा है। मेरी जो सिमेट्री बनी हुई है, अल्लाह आपको आर्मी में लेके जाए, फोर्स में लेके जाए, अल्लाह आपसे परेड कराए तो आपको पता लगेगा ये राइट हैंड की टांग के साथ जो सिमेट्री बनती है, जो परेड हो रही होती है वैसे नहीं हो रही थी। पूरी साइंस है, पूरी इसके ऊपर लॉजिक है।
तो ये जो अल्लाह ताला ने आपके हाथ की मूवमेंट और पाँव की मूवमेंट की जो सिमेट्री बनाई है, ये सेम होती है, ये अलग से मूव नहीं कर सकती। तो आपने एक छोटी सी एग्जांपल कर ली, तो आपको कम से कम ये जरूर पता लग गया कि दिमाग बेशक जितना मर्जी पावरफुल है, छोटी छोटी चीजों पे आके अटक जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अटकता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, कि अल्लाह ताला ने दिमाग को कैपेसिटी नहीं दी 37 जमा 78 करने की। ये अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ये अता ही नहीं किया कि वो डायरेक्ट जमा कर दे 37 जमा 78 को। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को ये एबिलिटी नहीं दी कि वो 21 में 11 जमा कर दे। ह्यूमन माइंड कैन नॉट डू इट। क्या कैपेसिटी दी है? सिर्फ 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को जमा करना, बस। इससे ज्यादा दिमाग की औकात ही नहीं है। इंसान ने क्या किया, इस 0 से लेके 9 तक, या सॉरी 0 वाले कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दें, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो इंसानी दिमाग की कैपेसिटी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब निकालने की, उसकी बेस पे मॉडल्स खड़े कर लिए, और इसको कहते हैं मेंटल मैथ। इसका क्या मतलब है, आइए मैं आपको बताता हूँ। चैटिंग आपकी ओपन है, मैं जो सवाल पूछूंगा आपने टाइप करना है। मुझे जरा बताएं 12 जमा 13 क्या है? जी, आपके जवाब आना शुरू हो गए हैं। जो आप जवाब दे रहे हैं, एक तो ये रट्टा है, एक तो ये रट्टा है, ये हम सबको पता है। दूसरा, आप में से बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, आपको पता है, ये 2 और 3 तो 5 होता है, और ये एक एक क्या होता है, 20 होता है। आप में से काफी लोगों ने ऐसे किया होगा, 20 और 5। दिमाग ने क्या किया है, 12 और 13 को जमा नहीं किया। दिमाग की लिमिट 9 और 1 और 9 के दरमियान ही रहेगी, आप जो मर्जी कर लें। एक और दरमियान की, उसकी दरमियान में रहा है ना, उससे आगे नहीं गया। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझे होंगे कि दिमाग ने 12 और 13 को जो एकदम आपने प्लस किया है, इकट्ठा प्लस करने की कैपेसिटी माइंड की नहीं है। ब्रेक करके जाता है, ब्रेक करता है हर चीज को। और ये मैथमेटिक्स की हर फील्ड में डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो अब आपको कम से कम ये जरूर समझ आ गया कि 1 से 9 तक की सारी गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स में। अगर आपको 1 से 9 तक इन नंबरों से अगर आपकी दोस्ती हो गई, जो दोस्त होता है इंसान का, अगर आपका दोस्त, मुझे कोई टाइप करे, कोई शख्स, मलिक नोमान, अपने दोस्त का नाम टाइप करो, कोई शख्स अपने दोस्त का नाम टाइप करे, कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी नाम। जी, नाम नौखा टाइप कर दिया यार, तेरा खुद का नाम सवैद नौखा, पर उसने आगे नाम भी अपने दोस्त का नौखा टाइप कर दिया। चलें, उस्मान अजीज मुझे नजर आया है, उस्मान ने अपने दोस्त का नाम लिखा अजीज, उस्मान ने अपने दोस्त का नाम लिखा अजीज। अब जब ये दोस्त हैं आपस में, तो उस्मान को अजीज के बारे में सब कुछ पता है। वो खाने में क्या पसंद करता है, वो उसका उसका मिजाज कैसा है, उसको किस बात पे गुस्सा आता है, उसको किस बात, कौन सी बात अच्छी लगती है, इसको पहनने में कौन सा कलर पसंद है, इसको मोबाइल में कौन से मॉडल पसंद है, ये गेमें कौन सी खेलता है, ये सारी की सारी बातें उस्मान को अजीज के बारे में पता है, और अजीज को उस्मान के बारे में पता है। दोस्ती यही होती है कि आप एक दूसरे को जान सकें, ज्यादा बहुत बेहतर तौर पे आप एक दूसरे को जानते हैं। तो जब नंबरों से आपकी दोस्ती होगी, 1 से दोस्ती होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, 6 से, 7 से, 8 से, उसके बाद 9 से दोस्ती होगी, तो आपको इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी, इनके अपने अपने पावर, इनकी अपनी अपनी आदत, इन नंबरों को अपने अपने तौर तरीके, इनकी अच्छी आदत, इनकी बुरी आदत, ये सब की सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आपको समझ आएगा, अच्छा 5 5 की तो ये कैपेसिटी है, अच्छा 7 7 के ये मसले मसाइल भी हैं और फायदे भी हैं, अच्छा 9 9 तो अच्छा भाई ये तो 10 के बड़े करीब है, तो इसका ये है। तो ये नंबर से दोस्ती कैसे करनी है, ये भी हमने चीज सीखी, तब ही आप इसको सही तौर पे अंडरस्टैंड कर सकोगे। मैं छोटी सी चीज बताऊं, जब आपने किसी चीज के बारे में पढ़ना होता है, तो आपको पता है ये 1 की शेप ऐसी क्यों है, 1 की शेप ऐसी क्यों है, ये 2 की शेप ऐसी क्यों है, ये 2 ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसको भी तो मैं 2 कह सकता था। या इंसान ने 8 ऐसा क्यों बनाया, वो 8 ऐसा भी बना सकता था, वो कहता है ये 8 है, तो अगर कह देता तो मैंने तो आपने माननी था ना। हम तो जो कह दी दुनिया ने हम उसको मानते आ रहे हैं, हमने तो रिसर्च करनी नहीं। तो ये आप
के साथ मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा कि ये 4 ऐसे क्यों लिखा जाता है, ये 8 ऐसे क्यों लिखा जाता है, 9 ऐसे क्यों लिखा जाता है। ये तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर होंगे। आज आपने क्या करना है, एक और चीज, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। अभी मैं इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहा, ये मेंटल मैथ की क्लासेस आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। हर मंडे वाले दिन 9:30 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम लिंक। हर वेडनेसडे वाले दिन रात को 9:30 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप कनेक्ट होंगे, हम लोगों को आप क्लास में ही पाएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो तो आए ही आएंगे, बाकी और भी लोग आ सकते हैं, जो सबके लिए क्लास फ्री है, बाकी लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जो एक जी मैं व्हाट्सएप कहता हूँ, हम जो लोग सीरियस होंगे, हमें 3 या 4 5 क्लासों के बाद मुझे समझ आ जाएगा चाहे ये लोग कॉन्टिन्यूस क्लास ले रहे हैं, उनका फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे। फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सारा मटेरियल शेयर होना, सारी एक्सरसाइज शेयर होना, सारी की सारी चीजें उसी में शेयर होती रहेंगी। एक तो ये आप लोगों के साथ वो है, मैं भी आपके क्वेश्चन सेशन भी लूंगा। सिर्फ लास्ट चीज जो आपने एक्टिविटी मुझे इसका जवाब देना, उसको हम चलते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, तो रोड पे चलते हुए हमें सबसे ज्यादा जो चीज नजर आती है, हर गाड़ी के आगे भी लगी होती है और हर गाड़ी के पीछे भी लगी होती है, बाइक के भी आगे बाइक के पीछे भी, वो होती है नंबर प्लेट। अब नंबर कैसे होते हैं, गाड़ियों के नंबर ऐसे होते हैं। अब आपने मुझे, ये जो मैं आपसे चीज पूछने जा रहा हूँ, आपने मुझे इसका जवाब यस और नो में टाइप करना है। जो मैं आपसे बात पूछूंगा, मैं चैटिंग आपकी ऑन कर देता हूँ। क्या जिस वक्त आप चलती गाड़ियों में बैठे हुए या रोड पर आपको प्लेट नंबर नजर आती है, तो क्या आपका माइंड कोशिश करता है इसको कंप्लीट करने का? जैसे आपको किसी गाड़ी का नंबर नजर आया 97, तो आपके माइंड में फौरन आता है अच्छा इसमें अगर 3 जमा कर दो तो 100 बन जाएगा। जब आपने कभी गाड़ी का नंबर देखा 488, तो आपने कहा अच्छा इसमें 12 जमा कर दो तो 500 बन जाएगा। जब आपने किसी गाड़ी का नंबर देखा 789, तो आपके माइंड में फौरन से आता है, अट्रैक्शन आती है, अच्छा इसमें 11 जमा कर दूं तो पूरा 800 बन जाएगा। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यस और नो में आप टाइप करेंगे, चैटिंग इज ऑन। चले, नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है। आज के बाद कम से कम यस हो जाएगा पक्का पक्का। तो मिक्स है, पहले होता था अब नहीं हो रहा, ठीक है। पहले आप पे अल्लाह ताला इल्म नाजिल कर रहा था, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए होना बंद हो गया। तो चलें आज से दोबारा उम्मीद है कि होना शुरू हो गया। चलें एक बात हमें जरूर शुरू होगी कि होता है, ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये एक्टिविटी होती है। इंसान का दिमाग नंबर्स को कंप्लीट करने की तरफ भागता है, नंबर्स को वो होल करने की तरफ भागता है। जिस वक्त 97 को देखेगा तो वो चाहेगा यार ये 100 हो जाए। आपको मैं आज 97 रुपीज पकड़ा के आ जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं से 3 रुपए डाल के उसको 100 रुपया कर लेंगे। ये होती है आदत इंसान की। तो इंसानी दिमाग क्या चाहता है, यार टूटे पैसे टूटे ना, सिर्फ यार पैसे तोड़वाने नहीं है यार, एक दफा टूटते हैं तो खर्च ही हो जाते हैं। तो क्या इंसान की ख्वाहिश है? होल रहे। होल नंबर से इंसान को मोहब्बत है। 10 20 30 40 50 500 600 800 448 बुरा लगेगा, 300 अच्छा लगेगा। तो ये जो आपके माइंड की इंटेंट है चीजों को कंप्लीट करने की, चीजों को फुलफिल करने की, ये जो आपकी इंटेंट है, इस इंटेंट का हम लोग फायदा उठाएंगे। तो दो चीजें हैं जिस पे मेंटल मैथ की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। एक, हमें ये समझ आ गया कि दिमाग बेचारा बच्चा है, 1 से 9 से आगे इससे हिसाब किताब नहीं होता, तो हमने इससे ज्यादा इस पर बर्डन डालना भी नहीं है। दूसरा, दिमाग को होल नंबर या कंप्लीट नंबर 10 20 30 40 50 60 10th यूनिट जो है, इससे मोहब्बत है। तो हम इसी मोहब्बत का फायदा उठाएंगे और दिमाग के साथ गेम करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके अपना कोर्स कवर पूरा करेंगे। और उस कोर्स कवर में बाकी क्या चीजें थी, लेफ्ट टू राइट भी प्रो समझ आ गया। उसके बाद नंबर स्प्लिटिंग, नंबर को स्प्लिट करके कैसे हमने काम करना है,
बेस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन एंड स्क्वायर, ये हम 8 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो मेंटल मैथ का कोर्स मेरे पास है, जो ख्वाहिश है कि मैं उसको पूरा पढ़ाऊँ, वो उसमें कम से कम 17 टॉपिक हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस है। अगर हम इन 8 टॉपिक को कवर करने में कामयाब हो गए, कैसे कामयाब हो गए कि मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 37 का स्क्वायर, बताओ 67 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, और आप टक टक बताना शुरू हो गए, तो हम फिर फर्दर टॉपिक्स पे मूव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कोर्स 100% प्रैक्टिकल है। कि आज तो मैंने इतनी बातें की हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं कोई बातें नहीं करूंगा। सिंपल आपके सामने एक्सरसाइज होगी, वो एक्सरसाइज हमने मिलकर सॉल्व करनी है। पूरी क्लास के अंदर एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना, कोई कहानी नहीं सुनानी, कोई आपको हिस्ट्री नहीं बतानी। एक्सरसाइज सामने होगी, उसको आप सॉल्व करेंगे, और वैसे ही हमने उसको लेकर चलना है। वो एक्सरसाइज कैसे होंगी, वो एक्सरसाइज मैं आपको शो करा देता हूँ। ये रही वो एक्सरसाइज जो आपके सामने हम रन करेंगे। ये है जी, ये ऐसी एक्सरसाइज से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ABCD, ब्लैंक में क्या था ये टाइप करेंगे, उसके बाद ये देखें, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज AGBF, ये मतलब यही है, स्लाइड ही स्लाइड है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज है। कोई थ्योरी कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं कोई तस्वीरें नहीं है, कोई लंबे लंबे नोट्स नहीं है, कोई बातें कहानियां, कुछ भी उसमें नहीं होगा। 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वक्त 143 हैं, 60 बच्चा चला गया। ऑफ कोर्स इतना लंबा लेक्चर, किसी की कमिटमेंट होगी, किसी की क्लास होगी, किसी ने सोना होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन लेना लाजमी है ताकि माइंड क्लियर हो। और आई होप कि आपको विजन ज़रूर समझ आ गया होगा। मैं इतनी एफर्ट एक बहुत बड़े पर्पस को माइंड में रख के कर रहा हूँ, और उस पर्पस, जब पर्पस बड़ा हो तो उसको एक्सपेंड करना पड़ता है। मैं अगर 20 बच्चों को बिठा के पढ़ाऊँ तो शायद उसका वो रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर मैं 200 बच्चों को पढ़ाऊँ तो रिजल्ट ज़्यादा आए। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। आपने जो चीज़ आज सीखी है, मोहल्ले में नहीं लेकिन घर में छोटा भाई है, बड़ा भाई है, अम्मी हैं, अब्बू हैं, अगर आपकी उनके साथ डिस्कशन होती है तो ये बातें उनके साथ डिस्कस करें। उनको सिखाएं कि देखें मैंने आज 25 का स्क्वायर करना सीखा है, मैं आपको भी सिखाता हूँ। ना पेन की जरूरत है, ना पेंसिल की जरूरत है। किचन में खड़े होके अम्मी हांडी पका रही हैं, साथ में खड़े होकर उनको सिखा दो, ये देखें ऐसे होता है। छोटा भाई है, उसको बाइक पे पीछे बिठाया हुआ, स्कूल छोड़ने जा रहे हो, बाइक पे ही 5 मिनट में उसको बता दिया तुम्हें आता है 35 का स्क्वायर करना। वो कहेगा भाई क्या बात करते हो, 35 का स्क्वायर करना, इधर 5 का नहीं आता। तो आपको जब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आपने उसको बाइक पे बैठे बैठे ही 2 मिनट के अंदर सिखा देना है। देखो भाई 5 वाला जो आखिरी है उसका 25 बना दो, और जो साथ 3 है उसको अपने एक से बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 425, सॉरी 1225। तो ये इस तरह मेंटल मैथ की प्रैक्टिस आपने करनी है। जो मजीद मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो चीज़ें आपने करनी है, आपको भी फायदा होगा और बाकी को फायदा होगा। सवाल लेते हैं जी, सवाल सवाल सवाल। उस्मान अजीज योर माइक इज ऑन। ये उस्मान अजीज वही उस्मान तो अजीज नहीं, इसमें दोस्त भी उस्मान अजीज बताया था जी। उस्मान अजीज योर माइक इज ऑन, यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड शेयर योर फीडबैक और आस्क एनी क्वेश्चन। चलिए उस्मान अजीज ने माइक ऑन नहीं किया। राय हसन, आपका माइक ऑन है। राय हसन योर माइक इज ऑन, 1 2 3। राय हसन ने माइक ऑन कर दिया और फिर माइक बंद हो गया। चलिए शब्बीर योर माइक इज ऑन, शब्बीर योर माइक इज ऑन। जी चलिए, शब्बीर की आवाज भी नहीं आई और राय हसन ने दोबारा माइक ऑन किया है लेकिन वॉइस नहीं आ रही। नेक्स्ट एम हमजा खान, योर माइक इज ऑन। एम हमजा खान योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। सर मेरे आपसे 2 सवाल थे। जी जी। एक तो कल का जो लेक्चर हुआ था वो मैं नेटवर्क इशू की वजह से ले नहीं सका था, उसकी रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। और सर मैंने रिसेंटली फ़ोन लिया है, पहले मम्मा के फ़ोन पे मैं लेक्चर लेता था, लेकिन फ़ोन मैंने अपना चेंज किया, तो मेरा प्लीज़ ये दूसरा नंबर ऐड कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा इस। ओके 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 ओके। सर हमजा खान, बी ट्राई टू बी रेलिवेंट, दिस इज मेंटल मैथ क्लास। इस वक्त क्लास में 150 बच्चा है, उनको पता ही नहीं होगा ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, तो उनका तो वक्त ज़ाया हो गया। तो आप मुझे वैसे व्हाट्सएप मैसेज कर देते, मैं आपको फैसिलिटेट कर देता, लेकिन कोई नहीं, आपने जो चीज़ें कही हैं मैं समझ गया हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम बी रेलिवेंट। जी शहरियार अली योर माइक इज ऑन, शहरियार अली योर माइक इज ऑन, शहरियार अली
लेकिन हमजा की माइक ऑन करने से ये कंफर्म हो गया कि आप लोगों की वॉइस क्लियर आ रही है। पहले मुझे शक था शायद मेरे एंड पे नेट का प्रॉब्लम हो। शहरयार आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक मूव कर रहा है पर वॉइस नहीं आ रही। चलिए, हादी योर माइक इज ऑन, हादी योर माइक इज ऑन, HADI हादी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हादी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ सर, जो आप हमें सिखा रहे हैं सर जी। ये मैं मेरे कैरियर में सर जी आज तक किसी ने इस तरह की बातें मुझे सिखाई नहीं। सारे ही रट्टेबाजी करते आ रहे हैं शुरू से आज तक, तो थैंक्स कहना चाहता हूँ सर। एक बात, क्वेश्चन ये था मेरा सर, PMA के अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए आपको कितनी देर मेहनत की ज़रूरत है? मतलब कितनी अभी से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या PMA की मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है हादी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देता। पहले आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और जो आप को किसी ने नहीं पढ़ाया उसमें उनका कसूर नहीं है, बिकॉज उनको भी किसी ने नहीं पढ़ाया था और उनको भी नहीं पता था, और मुझे भी नहीं पता लगना था और मैंने भी नहीं सीखना था। क्योंकि मैं इंटरनेट पे सारा दिन काम जो करता हूँ वो कुछ नया सीखने के लिए करता हूँ। इंटरनेट पे एजुकेशन पे काम करता हूँ। मसलन आप अगर मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री देख रहे हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, सर क्या देखते रहते हैं। ऐसी वैसी वीडियो नहीं देखता, लेकिन वो एक अप्रोच की बात है। तो ये मेरी अप्रोच किसी ने डेवलप कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट अ पाकिस्तानी, अब तो जिंदा भी नहीं है। बहुत बड़े आलम हैं, पाकिस्तान में लोग उनको पसंद नहीं करते। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, आप देखिएगा नेट पे, उनको देख पढ़िएगा। तो ये सोच उनकी डेवलप की हुई है, उन्होंने रास्ते दिखाए हुए हैं और उस पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा काम कर लें। लेकिन ये बड़े काम के रिजल्ट्स कम से कम 400 से 500 साल में आएंगे, जल्दी कोई नहीं है। इसलिए मैं बड़े सुकून से लगा हूँ, जल्दी कोई नहीं है यार, हमने तो चले ही जाना है अगले चंद लम्हों में या चंद महीनों सालों में। तो ये उस पर शुरू करना है। बाकी जो आपका सवाल था पीमे वाला, दिस क्लास इज फॉर मेंटल मैथ, तो बी रेलिवेंट, वो आपका सवाल मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। इस क्लास से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई फीडबैक है तो प्लीज। जमाल A32 योर माइक इज ऑन, जमाल A32 योर माइक इज ऑन हुए और फिर चले गए। जो लोग थक गए हैं, कोई काम है, जाना चाहते हैं तो प्लीज, हम अब क्वेश्चन सेशन ही करेंगे, कोई और मजीद अनाउंसमेंट नहीं है, तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। अगर सवाल जवाब सुनना चाहें तो प्लीज। जी जमाल योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, ये जो आपका लेक्चर यूट्यूब में आएगा? जी बिल्कुल यूट्यूब पे आएगा। थैंक्स सर। हर लेक्चर हमारा जो है वो यूट्यूब पर आएगा। एम जैन रजाक, एम जैन रजाक, एम जैन रजाक योर माइक इज ऑन। वन, जी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बहुत अच्छा आपका लेक्चर हुआ, बहुत ही अच्छा जबरदस्त सीखा है, पहले कभी नहीं किसी ने बताया था, आज ही आपने बताया है। बहुत अच्छा लेक्चर मिला आपसे, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्लासेस ऐसे ही लेते रहेंगे, रेगुलर लेते रहेंगे, और मेंटल साइंस ये जो आप पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह और क्लासेस लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच जैन रजाक, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खानजादा योर माइक इज ऑन, हसन खानजादा योर माइक इज ऑन, हसन खानजादा योर माइक इज ऑन। अगर आपने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप माशाल्लाह से इतनी मेहनत कर रहे हैं और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं यूथ की। तो और मेरा सवाल सर ये था कि अभी आपने शुरू में कहा था कि ये कोर्स जो आप शुरू कर रहे हैं मेंटल मैथ का, तो हो सकता है कि ये साल तक भी चला जाए। तो सर PMA के लिए भी यहाँ से आपके पास से यहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा करे कि हम PMA अगर चले जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो विद इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ ये हो जाएगा सारा। तो जी सर जी ये तो हमारा रह जाएगा ना बीच में, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलो मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। हसन आपको अल्लाह इंशाल्लाह, बल्कि इस वक्त जो भी क्लास में लोग मौजूद हैं एस्पिरेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, अल्लाह आप सबको ऑफिसर बनाए। मैंने तो आपको नशा लगाना है, ठीक है समझ आ रही है बात, मैंने तो आपको नशा लगाना है। फिर PMA हो, फिर जो हो, नशे तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। खुद ही खरीद लेंगे, खुद ही किताब ले लेंगे,
खुद ही पढ़ लेंगे। मैं आपको तो सिर्फ एक रास्ता दिखाऊंगा, आपको कहूंगा आओ यार ये सूटा मारते हैं मेंटल मैथ का बैठ के, इसका नशा करते हैं। वो एक दफा आपका याराना बन गया उसके साथ मेंटल मैथ का, तो फिर मेरी जरूरत आपको नहीं रहेगी। मेरे जितने भी काम करने का तरीकार है, अब जिंदगी में जो चीज मैंने सीखी है वो एट योर ओन करना होता है। मतलब मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को एट योर ओन कर दूं, आजाद कि यार ये तरीका है, इसको ऐसे कर लो, इंटरनेट पे इसको फॉलो कर लो, इसको देख लो, ये किताब रख लो, पीडीएफ अपने पास ये कर लो, और खुदा हाफिज, बाय बाय टाटा, कभी मसला हुआ तो मैं हाजिर। तो इसी तरह आप भी अगले 7 महीने, तो बहुत दूर की बात है, इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आप एट योर ओन होंगे, खुद मेंटल मैथ को अपने एंड पे करेंगे। उससे होगा क्या, अगर मैंने ये अप्रोच क्रिएट कर दी तो फिर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं किसी दिन सो भी गया ना, मेरी आंख खुली 9:30 आपसे क्लास ना हुई, तो कुछ मतलब आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपकी इच्छा है चलो आज सर नहीं आए, इस घंटे में हम खुद पढ़ लेते हैं। ये अप्रोच होगी तो मैं ऐसे लोग पैदा कर सकूंगा जो इस मकसद को आगे लेके चले। अगर मैंने ही उंगली पड़ के आपको चलाना है तो फिर ये हम लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेंगे। तो बेफिक्र रहें, आपका ये रुकेगा नहीं बीच में। निम्रा नवाज, योर माइक इज ऑन। निम्रा नवाज, योर माइक इज ऑन। 1 2 3 अस्सलाम 4। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट क्लास सेशन हमारा होगा तो आप उसके अंदर हम लोग स्क्वायर डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? हेलो। जी जी, आपने एंड पे क्या पूछा, क्या करेंगे? मतलब अभी तो हमने 2 डिजिट जी 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 जी। स्क्वायर डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब अभी तो हमने 2 डिजिट स्क्वायर सीखा है, 3 डिजिट 4 डिजिट मतलब इट विल बी मोर डिफिकल्ट। जी मैं तो बता इसको हम डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? जी मैं थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निम्रा। पहले आपको देख के बड़ी खुशी हुई। फीमेल्स के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इक्वल पार्ट है हर चीज़ में उनका। जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे ऐसे स्किल तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो आपका सवाल था कि हम 3 स्क्वायर सीखेंगे, 4 स्क्वायर सीखेंगे। देखें, हम बिल्कुल सीखेंगे, 3 भी सीखेंगे, 4 भी सीखेंगे, लेकिन हम एक पैटर्न से चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में शायद हम ये एक्टिविटी ना करें, लेकिन आपने देखा था हमारा 8th वाला जो टॉपिक था वो स्क्वायर वाला ही था। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे जाके स्क्वायर के डिटेल से चीज़ें सीखेंगे, ताकि हम स्क्वायर कर सकें। लेकिन ये मैं आपको आज बता दूं कि 1 से लेके 100 तक किसी भी नंबर को स्क्वायर आप चुटकी बजा के कर लिया करेंगे, इसकी गारंटी है, और ये बहुत जल्द कर लेंगे। कराने को मैं आपको बताऊं कि अभी अगले 5 मिनट में आपको सिखा सकता हूँ। आप 1 से लेके 99 तक किसी भी नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं अगले 5 मिनट के बाद, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, और आपने इसको ट्रिकें समझ के नहीं समझना। क्योंकि अगर आपने ट्रिक समझ, सर ने ट्रिक सिखा दी, सर ने ये ट्रिक सिखा दी है, और फिर फायदा नहीं है। आपने सीखना किस नीयत से, ये याद रखिएगा कि आपने कल को सिखाना है। आपने इस नीयत से सीखना है, कल को मैं इस वक्त अगर 200 बच्चा ट्रेन कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं ना, 200 नहीं तो 2 तो कर सकते हैं यार। तो उस नीयत से आपने सीखना है, फिर मजा आएगा। नेक्स्ट सवाल है जुबैर राजपूत, योर माइक इज ऑन। जुबैर राजपूत, योर माइक इज ऑन। जुबैर राजपूत, योर माइक इज ऑन। 1 2 3। रब नवाज, योर माइक इज ऑन। रब नवाज, योर माइक इज ऑन। जी जुबैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी जुबैर। सर परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़े समझ नहीं आते। जी ठीक है, समझा देते हैं आपको, प्रॉफिट जिसमें निकालना होता है। बता देते हैं, बता। चलें, थैंक यू जुबैर राजपूत। परसेंटेज वाला बिल्कुल जी, परसेंटेज तो आपके आर्म फोर्सेस के तमाम एंट्री टेस्ट का बड़ा मेजर पार्ट है। परसेंटेज का जो टॉपिक है ये आपके वर्बल इंटेलिजेंस में, एकेडमिक में और इंटरव्यू में, 3 जगह आपको परसेंटेज से टकरा पड़ता है। तो ये परसेंटेज का टॉपिक तो हमने हर अपना रेगुलर क्लास में कवर कर दिया है, और शायद हमको 1-2 डेमो क्लास रखें, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जो हमारे पेड ग्रुप्स हैं, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो आप जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं फ्री ग्रुप्स वाले में, वहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स की क्लासेस एज अ डेमो कंडक्ट करा देता था। तो शायद हम इसकी परसेंटेज की क्लास की डेमो सेशन आप लोगों के साथ कर दें तो वहाँ पर हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा है, 2 लेक्चर में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। जी नेक्स्ट, आप रब नवाज योर माइक इज ऑन। रब नवाज योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? ठीक ठाक, जबरदस्त, A1 सुपर डुपर। हेलो।
जी आवाज आ बस रही है अल्लाह। आपकी। अच्छा सर, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस यही कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, और जो विजन आप लेके चलें, भले आपके पास 2 बच्चे भी बच जाए तो इस विजन को कैरी ऑन ही रखना, स्टॉप नहीं कर देना। बिकॉज बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप लेके निकले, तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और एंड तक आपके साथ देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। रब नवाज तो मुझे लगता है वो पुराना स्टूडेंट है मेरा, मुझे वॉइस से याद आ गया। तो बस मेरे साथ तो आपका आवाज का ही ताल्लुक है, आवाज से दूसरे को पहचानते हैं। आदिल अहमद योर माइक इज ऑन। आदिल अहमद योर माइक इज ऑन। आदिल अहमद योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि लार्ज नंबर जो है उसकी प्लस और माइनस का मेंटल मैथ्स में कर सकते हैं, और और ये पूछना था कि क्या डिवाइड भी मैथ मेंटल मैथ में हम आसान कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी लार्ज नंबर जो इस वक्त आपके बिल्कुल सामने हैं, आप इनको चंद सेकंड में ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से करेंगे? लेफ्ट टू राइट। दूसरा, मेंटल मैथ का याद रखिएगा, हम बेसिक मैथ ऑपरेशंस मेंटल मैथ से आप समझ लें 1 से लेके 8th क्लास तक का जो मैथ है वो तमाम का तमाम मेंटली तौर पे आप कर सकते हैं। अभी वैसे काफी प्री वो ये चीज रिवील करना है, लेकिन मेंटल मैथ अगर हमारा ये कोर्स सक्सेसफुल हो गया तो नेक्स्ट मैं आपके साथ ब्लॉक मैथ का कॉन्सेप्ट है, एक ब्लॉक मैथ का। तो ब्लॉक मैथ के अंदर कैलकुलस और अलजेब्रा भी सीख जाता है 3 साल 4 साल का बच्चा। ये ब्लॉक मैथ का जो कॉन्सेप्ट है ये नई एक इन्वेंशन है दुनिया में। पाकिस्तान में भी इस पे काम कर रहे हैं, अलनाफे वाले एक एकेडमी है अलनाफे, बड़े जबरदस्त उसके सीईओ हैं सुलमान साहब, और बड़े पीएचडी डॉक्टर्स हैं। उन्होंने ये शुरू किया हुआ है मैथ बाय ब्लॉक्स। तो ये अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, तो जब मैं खुद एक बार सीख जाऊंगा उसको मुकम्मल तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो ये मेंटल मैथ की कैपेसिटी आपने अक्सर सुना होगा, अबेकस मैथ। वो ऐसे करके डंडियों में डले होती हैं बॉल्स, ये आपने देखी होंगी चाइनी फिल्मों में आगे पीछे। इसको अबेकस मैथ कहते हैं। ये बहुत फास्ट है, ये जो मैं आपको सिखाऊंगा ये इससे भी सुपर फास्ट है, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, अबेकस मैथ की जो लिमिटेशन है वो अगर आपने बचपन में बच्चे को सिखा दिया तो ठीक है, मैं और आप नहीं सीख सकते। दिमाग सिर्फ जो वो 4 साल से 11 साल के बच्चे वाला है, उस वक्त जो सीख गया वो गुरु है। इस वक्त मैं और आप उसको नहीं सीख सकते। तो ये काफी लिमिटेशंस होती हैं मेंटल मैथ वगैरह की चीजों की, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। जैद हसन योर माइक इज ऑन। नेक्स्ट विल बी अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जैद, तो अपने सर मैंने ये जी सर मैंने ये पूछना था कि ये हमें इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, ये जो मेंटल मैथ की क्लासेस चल रही जी हैं? जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आके सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। ठीक ठीक है सर। है, थैंक यू। अब्दुल जब्बार योर माइक इज ऑन। अब्दुल जब्बार योर माइक ऑन। नेक्स्ट इज बख्तावर मुश्ताक। अब्दुल जब्बार आपका माइक ऑन है। नेक्स्ट बख्तावर मुश्ताक। अब्दुल जब्बार अपना माइक ऑन नहीं कर रहे। बख्तावर मुश्ताक योर माइक इज ऑन। सर वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने ये क्लासेस अरेंज की। मुझे सर बचपन से मैथ मुझे कभी इसकी समझ नहीं आई। अभी मैं बीएस में हूँ, लास्ट सेमेस्टर में मैथ था मेरा सब्जेक्ट, तो मैंने ए ले लिया, लेकिन वो मैंने याद किया था, मैं सारे क्वेश्चन याद कर लेती थी और पेपर में जाके मैंने 20 या 25 मिनट में सारा पेपर करके आ गई। लेकिन अभी मुझे वो एक क्वेश्चन भी नहीं याद, मुझे कभी मैथ याद रहता ही नहीं है। लेकिन हमारी मेंटल मैथ की क्लासेस हुई थी ना, तब तब मुझे समझ आने लगी थी, लेकिन स्टार्टिंग में तब भी नहीं आती थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लग गई थी। और सर आपने ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है ये क्लासेस अरेंज करके। इंशाल्लाह मुझे लगता है मैं सीख थैंक यू बख्तावर। जरूर ये शुरू में थोड़ा सा हर्डल है। उसकी वजह क्या है कि आप 12 साल एक और चीज पढ़ते रहे हैं। नई चीज को सीखना एक बहुत मुश्किल काम होता है, इसको कहते हैं री लर्न। और री लर्न से पहले अनलर्न करना पड़ता है। ये जो री लर्न का कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को नए तरीके से सीखना, तो पुरानी चीजों को भुलाना ये वेरी टफ, और ये एक बड़ा दिल गुर्दे का और बड़ा जिसे कहते हैं ना वलियों वाला काम, बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। रूबिक क्यूब होता है, रूबिक क्यूब आपने देखा होगा, जो ऐसे बना होता है क्यूब, वो आमिर खान की फिल्मों में सॉल्व करता है। जीनियस लोग अक्सर आपने देखा होगा सॉल्व कर रहे होते हैं। 3x3 का क्यूब होता है। इसको इसको सॉल्व करने के कोई 16,000 तरीके हैं, इसको मेथड है। तो
उसमें से मैंने कोई एक मेथड सीख लिया जो कि गलती से स्लो वाला था। अब वो जब मुझे पता लगा इसके बारे में, तो मैंने कहा मैंने तो गलत मेथड सीख लिया, इसमें तो स्पीड बन ही नहीं सकती। मेरा स्कोर 18 सेकंड 20 सेकंड से इम्प्रूव होता ही नहीं था, बड़ा जोर लगाया। फिर एक सीनियर है पाकिस्तान में, एक छोटा बच्चा है, अब तो उसकी उम्र होगी 13 साल, कराची का, उससे डिस्कशन हुई तो उसने उस वक्त, वो 11 पुरानी बात है, उस वक्त 7 साल का था। तो 7 साल वाले बच्चे ने मुझे मेथड सिखाया, स्पीड वाला सिखा तो उसने दिया, लेकिन क्योंकि अनलर्न करके रीलर्न करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और मैंने पहली दफा गलत चीज सीख ली, तो मैं आज भी स्लो रूबिक क्यूब सॉल्वर हूँ। फास्ट रूबिक क्यूब सॉल्वर बनना बहुत मुश्किल है। तो ये एक डिफिकल्ट स्टेप होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फरमान अली और माइक इज ऑन, नेक्स्ट विल बी उस्मान कासिम। जल्दी जल्दी जी, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप लोगों के सब लोग के सवाल के जवाब दे दें, तो अपने माइक जल्दी जल्दी ऑन करना है। उस्मान कासिम, योर माइक इज ऑन। उस्मान कासिम, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान, चलिए वो आए और फिर माइक ऑफ हो गया। उस्मान, मैंने दोबारा माइक ऑन किया है। उस्मान कासिम, इफ यू वांट टू स्पीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं उस्मान शानी बात कर रहा हूँ। कल आपसे बात हुई थी। उस्मान कल मैं शानी, काउट में सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ कहूट, ऐसे ही है? आपका माइक ऑफ हो जाता है, माइक ऑफ ना करें। जी उस्मान, आपका दोबारा माइक ऑन किया मैंने। उस्मान शानी। सर जो काउट पे आपने लास्ट वाला क्वेश्चन सेंड किया था उसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। उसका मैंने तुक्का लगाया था जिसकी वजह से मेरा वो गलत हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा काइंडली बता दीजिए। अच्छा चलें, वो मैं कहूट से निकाल के आपके साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, या नेक्स्ट क्लास में मेंटल मैथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए। देखा, तुक्का लगा और आपका सारा स्कोर खराब हो गया, वरना आप टॉप पोजीशन में भी जा सकते थे। अहमद राना, योर माइक इज ऑन। अहमद राना, योर माइक इज ऑन। जल्दी जल्दी, अगले 3 से 4 क्वेश्चन के बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मेंटल मैथ के कोई टेस्ट अरेंज किया जा सकता है, जैसे काहूट है, इस टाइप की गेम कोई अरेंज की जा सकती है? जी 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 क्या जी, बिल्कुल हमें पता हो? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। जी अहमद, जो कहूट है वो तो एक टूल है ना। हम तो बेशक इस्लामियात भी चाहें तो कहूट पे टेस्ट कर सकते हैं, हम तो इंग्लिश भी, जो भी हम करेंगे। तो अभी मेंटल मैथ इस वक्त उस जिस मैंने आपसे भी टेस्ट लिया, उसका उस तरह मजा नहीं आया। हम प्रॉपर एक दफा ये सीख लें, उसके बाद इंशाल्लाह इसके क्विज हम कहूट पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फरमान अली और माइक इज ऑन। फरमान अली के बाद अब्दुल हसीब। फरमान अली और माइक इज ऑन। फरमान अली के बाद अब्दुल हसीब, बी रेडी। फरमान अली 1, फरमान अली 2, फरमान अली 3। अब्दुल हसीब, योर माइक इज ऑन। अब्दुल हसीब 1, अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि जिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में आपने बताया था जिसको 3 साल कैद की थी, उसने जो मेंटल मैथ पे बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? जी मैं वो आपके बता साथ दें। बुक भी लिखी थी, मैं शेयर कर दूं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं है उसकी, रशियन में ही है। मैं उसकी वो उसमें मेरी यार जो पावर पॉइंट्स ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई। उसमें सब लोगों के मैंने नाम, उनकी हिस्ट्री, सब चीज़ें थी। वो मैं कहीं रीलोकेट हो गई है, चेक करके फिर आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक। मोहसिन मेमन, योर माइक इज ऑन। मोहसिन मेमन, योर माइक इज ऑन। मोहसिन मेमन साहब, योर माइक इज ऑन। चलो जी, मोहसिन के बाद माजिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो मोहसिन। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लगा आपका काम, ये जो आप कर रहे हैं। मैं लगातार डेली आपका वो वक्त पर पाबंद पाबंद से आपके पास आ रहा हूँ, मतलब ये सीखने के लिए, ताकि कुछ सीखने को मिले। तो मेरी जो मेरे को आर्मी में जाना तो है, पर मेरी हाइट है ना वो बहुत छोटी है, वैसे शॉर्ट है। ठीक है। तो जूनियर आर्मी में कुछ होता है क्या? मतलब आर्मी वाले ले सकते हैं जूनियर, मतलब छोटे हाइट वालों को? चले, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप मुझे वैसे व्हाट्सएप पे एग्जैक्ट अपना कद भी बता दीजिएगा, उसके डिटेल बता दूंगा। बाकी फोर्सेस में जो है कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको आप बाईपास नहीं कर सकते, तो उसमें वन ऑफ जो है वो हाइट है उसमें से, तो ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर मुश्किल है। लेकिन उसके कुछ अदर तरीके हैं। आर्मी के अलावा भी कुछ डिफेंस के इदारे हैं जहाँ पर रिक्रूट हो सकते हैं। तो आपकी क्या एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डिटेल के साथ वहाँ पर शेयर कर दूंगा। जी किसका माइक ऑन हुआ है? चलिए जी, सेकंड लास्ट, इसके बाद लास्ट सवाल।
बहुत से लोग रह जाएंगे, तो सॉरी फॉर दैट। अब्दुल जब्बार, योर माइक इज ऑन। अब्दुल जब्बार, अब्दुल जब्बार, योर माइक इज ऑन। अब्दुल जी जब्बार, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आर्मी में ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है क्या? उसको पढ़नी ज़रूरी है? आर्मी में ज्योमेट्री की जरूरत होती है। बेसिक ज्योमेट्री जो है, एरिया, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, ये चीजें आती हैं आपके एकेडमी की पीएम में लॉन्ग कोर्स। जी जी सर, यही क्वेश्चन था। थैंक यू सर। चलिए जी, आखिरी कौन है जो अकड़ बकड़ बम्बे वो करते हैं, देख किस पे आता है। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। खशनूद, योर माइक इज ऑन। खशनूद, योर माइक इज ऑन। सर जी। जी सर मैंने एक चीज पूछनी है कि मैं अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा वीक हूँ। किसमें? अर्थमेटिक में? यस, तो क्या मेंटल मैथ इसमें अप्लाई होती है? जी जी बिल्कुल होती है, ये अर्थमेटिक ही के लिए एग्जैक्ट वही चीज है। बेफिक्र रहें, आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और मैंने मतलब अभी मैं फर्स्ट ईयर के अभी एग्जाम दिए हैं, तो 1 ईयर में प्रिपरेशन हो जाएगी पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 के लिए? जी आराम से हो जाएगी। 148 नहीं, आप अप्लाई करेंगे 150 अप्रैल 2022 में। ठीक। चलें, इसकी डिटेल जी वो सारी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर हो जाएगी। ग्रुप्स ज्वाइन आपने किए हुए हैं, उम्मीद है। जहाँ फरमान अली, आपने माइक ऑन किया था, दोबारा रिजेंट किया है। वैसे तो मैं खत्म कर चुका था सेशन, लेकिन मैं आपको दोबारा चांस दे रहा हूँ क्योंकि आपका पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। फरमान अली, योर माइक इज ऑन। फरमान अली, योर माइक इज ऑन। फरमान अली। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमान, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैर है? जी ठीक ठाक। सर ये आप ये सवाल करना था कि अगर सर ये आप जो सेशन करवा रहे हैं, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद क्या हम आईएसएस भी कंप्लीट कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, और कोई सवाल मैं जवाब दे देता हूँ उसका। चलो सर। सर और ये है सर कि साइकिल एक्सीडेंट में जो जो चीज़ें आती हैं टेस्ट वगैरह, ये क्या ये इससे रिलेटेड है? चलें जी, आज के अदर सॉरी टाइम लिमिटेड है। आपने सवाल पूछा कि क्या ये कोर्स करने से मेरा आईएसएसबी क्लियर हो जाएगा। यस, ये कोर्स करने से आपको इनिशियल आईएसएसबी में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। इंटेलिजेंस के जितने सवाल हैं उनमें कैलकुलेशंस होती हैं, एज में कैलकुलेशन है, स्पीड में कैलकुलेशन है, वर्क एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में वो हैं, प्रोपोर्शन रेशो वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बाकी दूसरा कि ये जो हमारा, मैं आपको जो मेंटल मैथ का कोर्स करवा रहा हूँ, ये सबके लिए है, ये सिर्फ पीएमए या फोर्सेस वालों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। आपको फायदा जरूर होगा, और हर उस शख्स को जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है, वो एनटीएस हो, वो एफआईए हो, वो कुछ भी हो, तमाम लोगों को ये हेल्प करेगा। लेकिन इसको सीखना आपने सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं, ठीक है आपका पर्पस हो सकता है, पर पर्पस शुड बी बिगर। गोल बड़ा होगा तो ही जिंदगी जीने का मजा है, वरना छोटे छोटे काम तो हो ही जाते हैं। जिंदगी जो है, खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये तो जानवर बेहतरीन करते हैं। ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, मज़े से करते हैं ख्वाहिशात पूरी, और खाते पीते भी मज़े से हैं। तो ये दो काम ही अगर करने हैं तो फिर क्या फ़ायदा। तो इंसान है तो बड़ा पर्पस बनाएंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हमने 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट की क्लास स्टार्ट की। सेशन ऑफ कोर्स लंबा हो चुका है, इतना लंबा होता नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर थे। हम कोशिश करेंगे सेशन हमारा 45 टू 60 मिनट्स का ही हुआ करेगा, मंडे टू वेनेसडे। आज आपने क्लास ली है, दूसरों को बताइएगा। नेक्स्ट टाइम 200 के बजाय 300 से स्टार्ट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी कोशिश है, आज हम शुरू कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स याद रखिएगा, टाइम फ्रेम बड़ा करके रखें, इसके रिजल्ट्स 200 साल बाद आएंगे। तो अब आप कहते होंगे ये क्या साइंस है, तो इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हम सबके जो है जहनों में ये चीज़ें आसानी से डाल दे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और जो मकसद है इसको करने का, आपकी थोड़ी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, आपका सिर्फ 2 महीने इस क्लास में अगर आप रेगुलर आए ना, आपकी ज़िंदगी थॉरली चेंज हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लगेगा छत से जाके, सबसे पहली चीज़। और माइंड आपका वैसे सिर्फ इस मैथ में नहीं, वैसे भी शार्प होना ज़रूरी हो जाएगा। तो लास्ट चीज़, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है ज़हीन होना। ये बात याद रखिएगा, मुसलमानों पर फ़र्ज़ है ज़हीन बनना। अगर आप कुंद ज़हन हैं और मुसलमान हैं, तो प्लीज़
ट्राई टू बी मोर इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि आप मुसलमान हैं, खुदा ने आप पर जिम्मेदारी डाली है इस कायनात में वेलफेयर की, निज़ाम की। इस वक्त सारा काम कोई और कर रहा है, उसका पर्पज़ वो नहीं है जो पर्पज़ आपका था। तो हमने दुनिया पे हुकूमत की है, और वो हुकूमत सिर्फ इल्म पे की थी, इल्म की बेस पे। तो जब दोबारा इल्म आएगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा हुकूमत करेंगे, लेकिन ये सफ़र है 500 से 600 सालों का। तो इसलिए बड़ा प्लान करें। मिलते हैं अगली क्लास मंडे 9:30, सेम आईडी बड़ी आसान रखी हुई है 313। आप सबको पता है 313 का मुसलमानों के लिए नंबर की क्या अहमियत है। 786 बिस्मिल्लाह अक्सर हम कोट करते हैं इसको। 1947 इज़ द आईडी एंड पासवर्ड इज़ 313786। तो आसान सी आईडी है, आसान सा पासवर्ड है, आपको याद रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।